तो वाले स्टूडेंट, इंटेलिजेंट एरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ आ चुका हूं, जो कि आप लोगों को दिख रही होगी कि किसके ऊपर है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट 3। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो आपके 2016 से 2017 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व कराए थे। ठीक है, ऐसे ही अब मैं आपको 2017 के कुछ 1-2 क्वेश्चन और 2018 के क्वेश्चनों पे लेके जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से ज़रूर वो वीडियो दोनों चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से फिज़िक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए, आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, यूके बोर्ड के लिए तो मस्ट है वो क्वेश्चन। तो वो भी मैं उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और केमिस्ट्री के भी इसी तरीके से मैंने बना रखे हैं। अब कुछ बच्चों की यहाँ पे डिमांड आ रही है कि फिजिक्स मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप बना दो। तो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो देखो मैं आप लोगों के लिए अभी इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैथ में क्या होता है ना, मैथ में आप एक एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना वो अनुमान लगाना एकदम मुश्किल होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, पिछले 5 साल के तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। ठीक है, आप वो कर लो, आपकी तैयारी अपने आप एक अच्छी हो जाएगी। आप देखो कौन कौन से मेथड पे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, किस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्या है, तो आप वो तैयारी कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। तो इसलिए आप PYQs के साथ जाओ मैथ में। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इससे पहले जो पार्ट 2 वीडियो थी उसमें एक फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया था, जिस कारण से उसका जो आंसर है वो गलत आ रहा था। फॉर्मूला असल में था IRMS = I0/√2। तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला करेक्ट कर लेना। मैंने पिन कर दिया था कमेंट में कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ने अगर वो गलत कर लिया है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आप इसको ज़रूर सही कर लेना, IRMS = I0/√2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा, तो ये कर लेना आप लोग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि यार भैया इंग्लिश मीडियम के लिए प्लीज़ वीडियो लेके आओ। तो इस वीडियो के बाद आपका जितने भी ये न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के, मैं आप लोगों को वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगा। ठीक है, एक वीडियो तो आप लोगों की तुरंत ही आ जाएगी इसके वीडियो के बाद ही। ठीक है, अगली मैं जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो तो अभी ज़रा छुट्टी थोड़ी होली के करके चल रही है 3-4 दिन की, तो मैं फटाफट वीडियो बनाने बैठ चुका हूँ। तो बस अब स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें कर ली आप लोगों के साथ। क्वेश्चन पहला देखो जी, कह रहे निम्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 4 एम्पियर है, आर का मान 50 ओम है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 175 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध और उससे बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। और डायग्राम गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहे हैं आप लोगों को क्या गिवन है, अगर डायग्राम में देखें तो हमें अमीटर का पाठ्यांक दिया हुआ है। अमीटर तो मैंने दिखाया नहीं, यहाँ की अमीटर है। ठीक है, तो इसका 4 एम्पियर पाठ्यांक है, यानी कि 4 एम्पियर की टोटल धारा शो कर रहा है ये डायग्राम में। फिर इस प्रतिरोध का मान दिया हुआ है हमें कितना, 50 ओम। और वोल्ट मीटर की वोल्टेज भी गिवन है 175 वोल्ट। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताओ इस जो वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आर भी बोल दिया, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, और इसमें कितनी धारा बह रही है। और ये ध्यान रखना, ये I1 I-1 ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, करंट की कितना करंट किस में जा रहा है क्वेश्चन में गिवन है। ये पूरा डायग्राम क्वेश्चन का है, मैंने कुछ इसमें अपनी तरफ से चेंज नहीं करा है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि भैया यहाँ पे जो ये प्रतिरोध है और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है, अगर ध्यान से देखें तो ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से समांतर क्रम में। क्यों, यहाँ पे ये देखो इधर जुड़ रहा है और इसका एक सिरा इधर जुड़ रहा है, ऐसे इसका एक सिरा इधर और ये वाला सिरा इधर। तो समांतर क्रम में होने के कारण इस पे जो वोल्टेज होगा वही सेम इस पे होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही लाइन लिखनी है हमें कि मान लिया पहले तो प्रतिरोध इसका कितना है, RB है। फिर अब R और RB जो है, यानी कि ये और ये समांतर क्रम में है, तो इसलिए इन पे विभवांतर या विभव समान होगा, यानी कि R के सिरों पे जो विभव होगा वो RB के सिरों पे होगा। अब मुझे पता है V = IR फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है, ओम्स लॉ ईजी फॉर्मूला है। ठीक है, V = IR। तो इसकी मदद से अगर मैं R के सिरों पे विभव देखूंगा तो R के सिरों पे जो धारा जा रही है वो I1 जा रही है, तो V = इधर देखो जरा इधर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अपने पास है V = IR। तो इसमें जो धारा जा रही है वो जा रही है कौन सी, I1। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ
V इज इक्वल टू I1 और इसका जो प्रतिरोध है वो R ही है जो कि 50 ओम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। लेकिन अब यही जो विभवांतर है वो बराबर है इसके, समांतर क्रम की सबसे बड़ी कंडीशन होती है बराबर होंगे दोनों। तो मैं कह सकता हूँ इसके सिरों पे जो विभवांतर है वो क्या होगा, RV के सिरों पे विभवांतर होगा। फिर वही फॉर्मूला अपना V इज इक्वल टू IR से। अब इसमें जो धारा जा रही है, अगर डायग्राम में देखो वो धारा कितनी है, I माइनस I1, और इसका जो विभवांतर है वोल्टेज वो हमें गिवन है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 175 लिख देते हैं। यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू फाइंड करके हमने क्या कर लिया, ठीक है, हमें तो क्वेश्चन में R इसका प्रतिरोध पूछ रहा है और ये मान पूछ रहा है, तो देखो हमें I पता है। अब I1 आ गया तो मैं ये I माइनस I1 निकाल सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ इसमें कितनी करंट जा रही होगी, तो एक आंसर यहाँ से मिलेगा। फिर दूसरा आंसर देखो, अब मुझे पता चल गया कि इसमें टोटल जो करंट है वो I माइनस I1 है और इसका जो वोल्टेज है वो V है और इसका जो प्रतिरोध है वो ये है। ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो बस यही फॉर्मूला लगा दूंगा। अब चूंकि मुझे पता है कि I1 की वैल्यू ये है, RV के लिए जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR से, ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा था। तो इसमें जो धारा बह रही है वो I माइनस I1 है और इसका प्रतिरोध RV है। ठीक है, इसका गिवन है मुझे वोल्टेज 175, I की वैल्यू 4 गिवन है, I1 हमने अपने मेहनत से ऊपर 3.5 निकाली। यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करते करते जब करोगे RV इतना आ जाएगा और RV में बहने वाली धारा I माइनस I1 ही आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को इस सवाल करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, 3 नंबर के लिए बेस्ट सवाल है। ठीक है, आपको इन सवालों से कैसे डील करनी है वो आपको सीखना है, क्योंकि सवाल चेंज भी हो सकते हैं लेकिन मेथड यही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये था, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, अगली वीडियो में कोशिश करूँगा दोबारा बताने की। ठीक है, इजी क्वेश्चन है अगला, फॉर्मूला बेस। ये कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः 23, 8, 20 वोल्ट है। परिणामी विभवांतर पूछ रहा है, कलांतर पूछ रहा है और शक्ति गुणांक। तो गिवन अगर देखें तो हमें प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर गिवन है, तो हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे ये सर्किट जो है वो LCR सर्किट है, क्योंकि तीनों ही चीज़ लगा रखी हैं। तो इसमें परिणामी विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है √V² R प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो जो बड़ी राशि होगी उसमें से उसे हमने घटा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, वैल्यू पुट करी, सिंपल तरीके से आंसर आ गया परिणामी विभवांतर का। तो बहुत इजी था ये। नेक्स्ट पूछ रहा है विभवांतर और कलांतर, विभवांतर और परिपथ के बीच, किसके बीच, शक्ति के बीच। कलांतर जो होता है वो विभवांतर और धारा के बीच होता है। तो यह धारा रह गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए भी बस एक जनरल ये वाला फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को। अगर आपको VL और VC और VR गिवन हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, आंसर ही आ जाएगा, कुछ इसमें बताने वाला नहीं है। शक्ति गुणांक के लिए भी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं थी, फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे। फॉर्मूला अगर आपको आता है आप क्लियरली तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आप। ये कह रहे हैं एक व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है, यानी कि हमें I मैक्स और I मिनिमम का अनुपात गिवन कर दिया 16:1। सॉरी, आयाम और तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है हमसे अलग अलग। ठीक है, कभी क्या कर देगा, कभी आप लोगों को आयाम और तीव्रता दे देगा, ठीक है, I1 I2, और आपसे I मैक्स और I मिनिमम पूछेगा। या फिर जैसे इस सवाल में आपको क्या कर दिया, आपको I मैक्स और I मिनिमम का अनुपात दिया, I1 I2 और A1 A2 पूछ रहा है। तो सिंपल चीज़ है, अगर आपको I मैक्स और I मिनिमम दिया है और I1 I2 A1 A2 निकालना चाह रहे हो तो कुछ नहीं करना, I मैक्स और I मिनिमम का पहले फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब हो सकता है वो आप किसके टर्म में लगा रहे हो, आप I मैक्स का फॉर्मूला ये भी होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये वाला लगा रहे हो, या आप ये वाला लगा रहे हो आयाम के पदों में, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने आयाम वाला पहले निकाला है, मैं आयाम को निकाल लूँगा। तो पता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है, और नीचे मिनिमम की बात कर रहे हैं तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन है, यहाँ से ये √में जाएगा, 4:1 हो जाएगा। एक समीकरण बन जाएगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 4A1, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस 4A2, और इधर ही अपना इससे मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा। सॉल्व करने के साथ ही अपने को A1/A2 मिल जाएगा। इसके बाद
अब हमें पता है जो आई होती है वो समानुपाती है ए स्क्वायर के, तो I1 बटे I2 में लिख सकता हूँ A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, जो कि अब मुझे इनकी वैल्यू ऊपर गिवन है, तो स्क्वायर करके दोनों की तीव्रताओं का अलग अलग अनुपात भी निकाल लेंगे। तो सिंपल सवाल था, एक अच्छा सवाल था, ठीक है, आ सकता है पेपर में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। चौथे क्वेश्चन को देखो। ये कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो इतना है 0.4 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। नति कोण 30 डिग्री है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में गिवन में हमें क्या गिवन कर दिया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जिसे BH से दिखाते हैं। नमन कोण ये गिवन कर दिया। ऊर्ध्व घटक पूछ रहा है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस डायग्राम के अंदर, अगर आप फोकस कर रहे हो और देख रहे हो, तो ये हमारा परिणामी वेक्टर B वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये क्षैतिज घटक होगा जो BH होगा, B cos थीटा, और ये ऊर्ध्व घटक BV = B sin थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे और ये पूछ रहा है, ये बताओ क्या। तो बहुत इजी है, आपको पता है कि भैया अगर मुझे BH गिवन है तो मैं B निकाल सकता हूँ, और थीटा एंगल भी पता ही है मुझे 30 डिग्री, तो बस पहले मैं यही कर रहा हूँ। BH बराबर B cos थीटा होता है, BH की वैल्यू पता है, B की नहीं है, थीटा की जगह 30 लगा के वैल्यू पुट करेंगे, ये ऐसे रहेगा, B ऐसी cos 30 का मान √3/2 सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसको जब करेंगे तो इधर 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यहाँ जैसे मैंने दिखा रखा है, √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, कुछ ही आ जाएगा। अब B आ गया तो इससे हम ऊर्ध्व घटक आसानी से निकाल सकते हैं, पता है BV बराबर B sin थीटा होता है, B की वाली वैल्यू जो ऊपर निकाली sin 30, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था, अगर देख रहे हो आप चैप्टर नंबर 5 का है ये सवाल, ईजी सवालों में आता है, बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, ये कह रहा है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं 4D - 2D है, ठीक है, 4D और -2D, ये दो क्षमताएं दे दी हम लोगों को। तो स्टूडेंट अब जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो हमें क्षमताएं गिवन कर दी हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, आपसे ये टिक मार्क में ही पूछ सकता है और पूछा भी गया है बहुत बार। दो क्षमताएं गिवन है, P1 + 4D, P2 - 2D। टोटल क्षमता निकाल लेंगे पहले, क्योंकि संयुक्त लेंस की बात कर रहा है, दोनों को ऐड कर दो चिन्ह सही। तो 4 + 2 - 2 यानी कि घट जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 डायोप्टर आएगा। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर f है तो बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। P = 100/f, यहाँ पे f सेंटीमीटर में, सॉल्व करोगे, ठीक है, आसानी से 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ ईजी है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रो कूलाम के विद्युत आवेश रखे हैं, ठीक है। वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात करना है, यानी कि जैसी क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि √2 भुजा का वर्ग है, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो ये एक वर्ग है √2 भुजा का, और इसके हर एक कोने पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यानी कि A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे 100 माइक्रो कूलाम के देखो आवेश रख दिए। सेंटर O पे, अगर मैं इसको O नाम दे दूँ इसके सेंटर को, तो इस O पे क्या बोल रहे हैं, परिणामी विद्युत विभव पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको विद्युत विभव का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। तो क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/r, ठीक है, किसी पॉइंट पे निकालने के लिए। अब अगर यहाँ पे 4 आवेश रखे हैं तो ये वाला A पॉइंट पे रखा आवेश भी यहाँ पे विभव बनाएगा, B पॉइंट पे रखा आवेश भी विभव बनाएगा, D वाला और C वाला, ये सब बना रहे होंगे। तो बस एक एक करके या तो निकालो या फिर एक बार रुक जाओ और देख लो क्या करना है अभी। तो पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी पता होनी चाहिए, ये सब दूरियाँ पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम निकाल पाते हैं, ठीक है। यहाँ आवेश है, यहाँ से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे मुझे निकालना है, तो ये दूरी पता होनी चाहिए। अब वर्ग में ये दूरियाँ बराबर होती हैं, और एक और बात, वर्ग में तो ये दूरियाँ भी बराबर होती हैं। तो बस पहले गिवन में हमने जो हमें आवेश थे चारों कोनों पे सेम आवेश रखे हुए थे 100 माइक्रो कूलाम, इसको कन्वर्ट करा, -6 से गुणा करी और कूलाम में लिख दिया, ठीक है। 2 0 गायब कर दिया इसके, इसलिए यहाँ पे पावर -4 हो गई, समझ गए ना, 2 पॉइंट आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, तो इसलिए -6 में +2 जोड़ेंगे तो -4 होता है, ठीक है, सिंपल चीज़ है बहुत।
फिर भुजाएं दे रखी हैं ए बी बी सी सी डी डी, ये सब √2 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस भुजा की ओ ए ओ बी ओ डी ओ सी, तो ये जो भुजा होंगी ये इस पूरे विकर्ण का आधा भाग ही तो है, ध्यान से देख रहे हो तो, जो कि बराबर होता है। तो ओ ए ओ बी ओ सी डी ये सब बराबर है, जो भुजा √2 का आधा कर दिया। भुजा √2 क्यों करी? क्योंकि विकर्ण है, विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है भुजा √2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब भुजा इसकी √2 है और √2 तो एक दिया हुआ ही है क्वेश्चन में। जैसे ही करेंगे √2 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा r। तो ये r दूरियां हमें पता चल गई, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि यार दूरी r ये है, आवेश ये है, वायु निर्वात की बात हो रही है, कुछ गिवन नहीं है। तो मैं इजी तरीके से जानता हूँ कि विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9 × 10⁹ Q/r, जो भी बताया ना मैंने आपको, तो सेंटर पे। लेकिन सेम टू सेम यही आवेश बी पॉइंट पे भी है, यही दूरी बी पॉइंट की है, सी पे भी है, इस पे भी है। तो मैं चारों के लिए अलग अलग ना निकाल के डायरेक्ट एक के लिए निकाल के 4 से गुणा कर दूंगा, जो कि चारों आवेशों के कारण आ जाएगा। तो वही करा, चारों आवेशों के कारण केंद्रों पे जो विभव आएगा वो 4 × 1 आवेश पे या 1 के कारण जो विभव बनेगा, 4 से गुणा करके सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यू लगा दो यार, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। तो ईजी क्वेश्चन था ये वाला। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ कहना रह गया कि यार अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देख रहे हो लेकिन लाइक जो है ना बहुत कम आते हैं वीडियो पे। तो देखो लाइक भी करके जाओ, अगर थोड़ी बहुत मदद मिल रही है आप लोगों को मेरे द्वारा तो उसको थोड़ा शो भी करके दिखाओ कि लाइक करोगे तो इससे क्या होगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मुझे भी लगेगा कि बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है नहीं भी पसंद आ रही हो, लेकिन फिर भी प्लीज़ लाइक करिए अगर पसंद आ रही तो लाइक करने का, ठीक है। जिनको नहीं आ रही उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ समझ में आया, मुझे मदद मिली, तो लाइक जवा के जरूर जाओ यार एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से कितना 220 वोल्ट करता है। यानी कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो आपके पास आने वाली ये 2200 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 220 वोल्ट में। अब कह रहा है यदि द्वितीय कुंडली में 500 फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इजी और वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको गिवन कर रखा है द्वितीय और प्राथमिक कुंडली में अनुपात। अब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, पहले आपको मानना पड़ेगा क्या प्राथमिक कुंडली है क्या द्वितीय। तो हमने मान लिया कि प्राथमिक कुंडली प्राइमरी है, उस पर इतना विभव है, सेकेंडरी कुंडली VS इतना विभव है, प्राथमिक कुंडली पे फेरे NP है, सेकेंडरी कुंडली पे फेरे NS, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरे NS है, ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में गिवन कर दिया है, इसने बोला है ना एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को इतने से इतने वोल्ट करता है, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या VP होगा क्या VS होगा, इस पर बात होनी चाहिए। तो देखो इतने को कन्वर्ट कर रहा है कितने में, इतने में, समझ गए। तो जिस वोल्टेज को कन्वर्ट करा जाता है, यानी कि जो स्टार्टिंग वोल्टेज होती है वो हमारी हमेशा प्राइमरी में जाती है, यानी कि VP बनेगा ही, और जो कन्वर्ट होके आया वो सेकेंडरी में मिलता है, यानी कि VS। तो अब पता चल गया क्या गिवन है, VP/VS गिवन है। VP हो गया 2200 और VS हो गया 220। और द्वितीय कुंडली है तो बोल ही दिया, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है। तो बस ये ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है अपने को, VP/VS = NP/NS, और आसानी से इनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे, NP इतना आ जाएगा, ठीक है। VP/VS की तो वैल्यू इतनी है, 0 से 0 घटा, ये कट जाएगा 10 बार, और NP और इसकी वैल्यू ये 10 से इसकी गुणा हो जाएगी, 5000 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था। तो आज के सवाल हमारे 2018 तक थे, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, लेकिन मैंने 2019 तक के क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व करा रखे हैं। तो यहाँ तक न्यूमेरिकल की जो कहानी है वो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप लोग एक काम करो, वो प्रीवियस ईयर के 2019 मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है, 2020 मैंने सॉल्व करा रखा है, 2022 का पेपर है, तीनों पेपर पूरे सॉल्व है चैनल पे। तो इसके न्यूमेरिकल आप जाके देखो, ठीक है। तो यही 5 साल के देखो आपके न्यूमेरिकल हो गए, मैंने 2016 से स्टार्ट कराए हैं। आपको मोस्टली इसमें से ही दिख रहे होंगे न्यूमेरिकल, बहुत मदद मिलेगी, तो जाके जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग चाह रहे हो तुरंत वीडियो बनाऊँगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक सब्सक्राइब करते हुए जाओ, देखो जो भी नए अपने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अपने साथ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।